नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी पत्रिका है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप यहाँ से बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। डिटेल में न्यूज़पेपर को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं क्लियर कर सकता हूँ उन सभी फैक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेकंड लार्जेस्ट लोकसभा सीट ऑफ इंडिया। देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। मंडी जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। अच्छा, याद रखिए मंडी जो है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। अच्छा, बात हुई है मंडी की, तो सबसे पहले मंडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मंडी लोकसभा सीट के अंदर जो है वो कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? तो मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत जो है वो 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अच्छा, ये 17 में से 9 जो है वो मंडी के हैं, एक किन्नौर का है, एक लाहौल स्पीति का है, और एक चंबा का पांगी भरमौर है, और एक शिमला का रामपुर है, और कुल्लू की चारों सीटें मंडी के अंडर आती हैं। तो याद रखिए किन्नौर जो है वो मंडी के अंडर आता है, लाहौल स्पीति मंडी के अंडर आता है, और भरमौर, चंबा का भरमौर पांगी जो है वो आता है मंडी लोकसभा सीट के अंदर। तो इतना याद रखिए 17 विधानसभा सीट्स जो है वो मंडी लोकसभा सीट के अंदर आती है। अच्छा, बात हुई है लोकसभा इलेक्शन की, तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। वो था कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो टसीगंग में स्थित है। ये टसीगंग लाहौल स्पीति में है, और इसकी हाइट जो है 15,256 फीट। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं 49। इतना याद रखिए। बेसिक सा आप 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं उनकी सबसे बड़ी दूसरी सीट मंडी है, और सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है? मंडी के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर इन हिमाचल प्रदेश। राज्य में इस समय कुल कितने मतदाता हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 51.59 लाख। 51.59 लाख जो है इस टाइम टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इनमें से कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से जो है वो 26,45,584 जो है वो पुरुष हैं, 25,13,357 जो है वो महिलाएं हैं। याद रखिए कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं और टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। अच्छा, महिलाएं जो है वो टोटल कितने परसेंट हैं टोटल वोटर्स का? महिलाएं जो है वो 48.71% जो है वो है टोटल वोटर्स की परसेंटेज। अगर निकाली जाए तो महिलाओं का परसेंटेज बनता है 48.71%। अच्छा, इस बार के जो इलेक्शन हो रहे हैं इनमें कितने पोलिंग बूथ जो है वो स्थापित किए गए हैं? तो 2019 के इलेक्शन करवाने के लिए 7,723 टोटल पोलिंग बूथ जो है वो एस्टेब्लाइज किए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। इतना बेसिक सा आप याद रखिए। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं और कितने पोलिंग बूथ हैं, महिलाओं का परसेंटेज कितना है और पुरुष कितने हैं हिमाचल प्रदेश में वोटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिसेंटली फैमिली कोर्ट इज ओपन डेट। हाल ही में कहाँ फैमिली कोर्ट खोला गया है? आपको 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी, धर्मशाला। हाल ही धर्मशाला में जो है वो फैमिली कोर्ट खोला गया है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कितने फैमिली कोर्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 3 फैमिली कोर्ट है। एक है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला में, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और तीसरा है मंडी में। तो इन 3 फैमिली कोर्ट्स के बारे में आप याद रखिए। अच्छा, ये फैमिली कोर्ट्स होते क्या हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी फैमिली के मैटर्स होते हैं वो सभी कोर्ट्स में पहले जो थे सुने जाते थे, अब जो है उनको फैमिली कोर्ट में सुना जाएगा। ये बेसिक्स आप याद रखिए कि फैमिली कोर्ट क्या होता है। तो जितने भी पारिवारिक मामले हैं वो सभी जो है फैमिली कोर्ट में आपसे सुने जाएंगे। इसके अलावा आप याद रखिए कि विश्व का सबसे पहला फैमिली कोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो विश्व का सबसे पहला फैमिली कोर्ट जो था वो यूनाइटेड स्टेट में स्टेबलाइज किया गया था 1910 ईस्वी में। तो याद रखिए 1910 ईस्वी में यूएस में सबसे पहला फैमिली कोर्ट जो था वो स्टेबलाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, टोल फ्री नंबर रिलीज्ड बाय इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, तो वो कौन सा नंबर है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 1950। 1950 नंबर है जो कि टोल फ्री जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा।
अच्छा, बात हुई है चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने जो है ये नंबर क्यों जारी किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर चुनाव के टाइम में अभी लोकसभा चुनाव हो रहे हैं तो आपको कहीं पर भी लगता है MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। अगर जिस दिन इलेक्शन होंगे उस दिन भी अगर आपको कहीं पर इसका उल्लंघन लगे तो आप कॉल कर तुरंत इस नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के द्वारा एक ऐप भी, मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च की गई है। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो उस एप्लीकेशन का नाम है सी-विजिल। इसका नाम आप याद रखिए, सी-विजिल जो है वो एप्लीकेशन है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐप चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है, और अब आप नंबर भी जारी किया गया है तो नंबर और ऐप आप दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज मिस इंडिया यूके 2019। हाल ही में किसे मिस इंडिया यूके 2019 खिताब जीता है। अब 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सवनीत कौर। हाल ही में सवनीत कौर के द्वारा मिस इंडिया यूके 2019 खिताब जो है वो जीता गया है। अच्छा, अभी सवनीत कौर कौन है, तो सवनीत कौर जो है हमीरपुर जिले से संबंधित है। याद रखिए, हमीरपुर जिले से ये संबंधित है, इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। अच्छा, कुछ दिन पहले ही मिस इंडिया हिमाचल भी चुना गया था, तो मिस इंडिया हिमाचल किसे चुना गया था? मिस इंडिया हिमाचल जो था वो चुना गया था गरिमा वर्मा को। तो ये नाम भी आप याद रखिए कि गरिमा वर्मा मिस इंडिया हिमाचल चुनी गई थी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए मिस इंडिया यूके और मिस इंडिया हिमाचल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच नंबर ऑफ हिमाचल डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अप्रैल 2019। 15 अप्रैल 2019 को कौन से नंबर का हिमाचल दिवस मनाया गया? आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 72। 72वें नंबर का हिमाचल दिवस जो है वो मनाया गया है 15 अप्रैल 2019 को। अच्छा, बात हुई है हिमाचल दिवस की, तो हिमाचल दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 26 शिमला हिल स्टेट्स को मिलाकर और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, मतलब टोटल 30 रियासतों को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। और 2019 में इसके 72 साल पूरे हो गए, तो 72वीं वर्षगांठ मनाई गई 2019 में। और हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 25 जनवरी 1971 को, और हिमाचल जो था वो 18वें नंबर का राज्य बना था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। और कब तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था? हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश रहा था। तो ये बेसिक सा आप याद रखिए हिमाचल के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर विच लोकसभा इलेक्शन विल बी हेल्ड इन हिमाचल ऑन 19 मई 2019। हिमाचल में कौन से लोकसभा के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे? आपको 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 17। इसका सही आंसर है तो 17th लोकसभा के लिए जो है अभी 19 मई 2019 को चुनाव किए जाएंगे। तो याद रखिए 17th लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब जो भी प्रधानमंत्री चुने जाएंगे वो 17वीं लोकसभा के लिए चुने जाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? तो जयराम ठाकुर जो हैं वो 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आप याद रखिए कि जयराम ठाकुर कौन से नंबर के मुख्यमंत्री, तो 14th नंबर के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु बिल्ट बालासुंदरी टेम्पल सिरमौर। सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर किसने बनवाया? अब 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा प्रदीप प्रकाश। महाराजा प्रदीप प्रकाश के द्वारा बनवाया गया था सिरमौर का बालासुंदरी मंदिर। अच्छा, अब बात हुई है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बेसिक सा आपको पता होना चाहिए। अभी लोकसभा की बात हो रही है तो लोकसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सिरमौर जो है वो शिमला लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। सिरमौर में जो है वो 5 विधानसभा सीट्स हैं और 5 विधानसभा सीट्स में से 2 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। एक है पछड़ जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और दूसरी है श्री रेणुका जी। ये दोनों सीटें जो हैं सिरमौर की शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए सिरमौर की लोकसभा और विधानसभा सीट के बारे में।
सिरमौर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं श्री राजीव बिंदल, वो कौन सी विधानसभा से बिलोंग करते हैं? तो राजीव बिंदल जो है नाहन विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं। इनका याद रखिए, ये हिमाचल प्रदेश के स्पीकर हैं, विधानसभा स्पीकर, और इस सिरमौर की नाहन विधानसभा सीट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इन 2019 विच एनिवर्सरी ऑफ कांगड़ा अर्थक्वेक मार्क्ड? 2019 में कांगड़ा भूकंप को आए कितने वर्ष हो गए? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 114। 114 वर्ष जो है 2019 में कंप्लीट हो गए कांगड़ा के भूकंप को आए हुए। अच्छा, कांगड़ा में भूकंप कब आया था? तो कांगड़ा में भूकंप जो था वो आया था 4 अप्रैल 1905 को। 4 अप्रैल 1905 को सुबह 6:19 पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भूकंप आया था और 2019 में इस भूकंप को आए हुए 114 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो थी 7.8, ये रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता थी। अच्छा, और इस भूकंप से नुकसान कितना हुआ था? तो इस भूकंप से लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई थी। तो 20,000 लोगों की जान गई थी जब कांगड़ा में भूकंप आया था। इतना बेसिक सा आप याद रखिए कांगड़ा भूकंप के बारे में कि कब ये भूकंप आया था और 2019 में कितने वर्ष कंप्लीट हो गए इस भूकंप को आए हुए, और इस भूकंप की तीव्रता क्या थी और कितने लोगों की जान गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है वेयर इज 5-day जनजातीय उत्सव ऑब्जर्व्ड? 5 दिवसीय जनजातीय उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लुहनू ग्राउंड। लुहनू मैदान डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, यहाँ पर आयोजित किया गया है 5 दिवसीय जनजातीय उत्सव। अच्छा, ये जो 5 दिवसीय जनजातीय उत्सव जो आयोजित किया गया है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लुहनू ग्राउंड में आयोजित किया गया था, और इसमें जो है किन किन राज्यों ने भाग लिया था? तो इसमें जो है वो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, त्रिपुरा, गुजरात, छत्तीसगढ़ राज्यों ने जो है वो भाग लिया था। इन राज्यों के कलाकारों ने यहाँ पर आकर जो था अपने राज्यों के नृत्य किए थे। अच्छा, उड़ीसा का कौन सा नृत्य यहाँ पर परफॉर्म किया गया था? तो उड़ीसा का पाइका नृत्य जो है यहाँ पर परफॉर्म किया गया था। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जा सकता है कि पाइका कहाँ का नृत्य है? तो पाइका जो है वो उड़ीसा का नृत्य है। याद रखिए पाइका, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पाइका कहाँ का नृत्य है। तो पाइका जो है वो उड़ीसा का नृत्य है। इतना बेसिक्स आप याद रखिए इस 5 दिवसीय जनजातीय उत्सव के बारे में। आज की वीडियो में इतने ही गिरिराज से जो क्वेश्चंस बनते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब चलते चलते डिस्कस करते हैं कुछ छोटे मगर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में स्थित है। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो था वो अपने कुछ दिन जो थे वो डिस्ट्रिक्ट चंबा के डलहौजी में बिताए थे। और सिरमौर के राजा उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजबंश से कलसी। लॉर्ड मेयो 1871 में मंडी से होकर गुजरे थे। इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए। ये क्वेश्चंस भी गिरिराज न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए थे हिमाचल प्रदेश के। आपके लिए आज का क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? आपको 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।